स्वागत है दोस्तों आपका आपके अपने YouTube चैनल RWM न्यूज़ पर, जहां आपको मिलती है देश और दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे तेज खबरें। आज की टॉप ब्रेकिंग न्यूज़ में सरकार ने कच्चे पाम ऑयल, सोयाबीन और सूरजमुखी तेल पर टैक्स घटाकर 10% किया, पहले था 20%। वहीं तुर्की की कंपनियों पर भारत सख्त, इंडिगो को मिला अल्टीमेटम, 3 महीने में खत्म करो तुर्की एयरलाइन से लीज कॉन्ट्रैक्ट। वहीं फिर बढ़ने लगे हैं कोरोना केस, देश में कोरोना मामलों ने पार किया 1200 का आंकड़ा, सरकार की वेबसाइट पर आंकड़े पुराने। वहीं सभी खबरों की सटीक जानकारी आपको मिलेगी आज के जबरदस्त न्यूज बुलेटिन में, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और देखते रहिए RWM न्यूज। आपको बता दें कि भोपाल में लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती है। उसी सिलसिले में एक बड़ा कार्यक्रम रखा गया है, महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन। मोदी जी उसी में हिस्सा लेने जा रहे हैं और साथ में कुछ नए प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। मतलब भोपाल में आज काफी हलचल रहने वाली है, बड़े लेवल का इवेंट है। साथ ही भारत का फॉरेन रिजर्व अब फिर से बढ़ गया है। 23 मई वाले हफ्ते में हमारे पास जो विदेशी मुद्रा का भंडार है ना, वो करीब 6.9 अरब डॉलर बढ़ गया है। अब टोटल हो गया है लगभग 692 अरब डॉलर। RBI ने जो डेटा दिया है उसके मुताबिक हमारी फॉरेन करेंसी वाली जो सबसे बड़ी एसेट होती है वो भी 4.5 अरब डॉलर बढ़कर 586 अरब डॉलर से ऊपर चली गई है। वहीं अब सरकार ने खाने वाले तेलों पर जो टैक्स लगता था उसे थोड़ा घटा दिया है। कच्चा पाम ऑयल, सोयाबीन तेल और सूरजमुखी तेल, इन तीनों पर अब सिर्फ 10% टैक्स लगेगा, पहले ये 20% था। सरकार का कहना है कि इससे मार्केट में तेल की कीमत थोड़ी कम हो जाएगी और हमारे देश के जो घरेलू तेल वाले बिजनेस हैं उनको भी फायदा मिलेगा। साथ ही इंडिगो को सरकार ने कहा है कि तुर्की की एयरलाइन से जो समझौता किया था प्लेन लीज पर लेने का, वो 3 महीने में खत्म कर दो। असल में कुछ हफ्ते पहले सरकार ने तुर्की की एक और कंपनी सिलेबी एविएशन की सिक्योरिटी क्लियरेंस ही कैंसिल कर दी थी। ये कंपनी इंडिया के बड़े बड़े एयरपोर्ट्स पर प्लेन की ग्राउंड हैंडलिंग करती थी, जैसे दिल्ली वाला एयरपोर्ट। तो अब शायद इंडिया सरकार तुर्की की कंपनियों पर थोड़ा सख्त हो रही है। इसी वजह से इंडिगो को भी बोला गया है कि वो लीज वाला कॉन्ट्रैक्ट बंद कर दे। साथ ही प्रमोशनल ईमेल्स कई बार असुविधा का कारण बन सकते हैं, क्योंकि ये आपके जीमेल इनबॉक्स को ऑफर्स, न्यूज़ लेटर्स और अन्य गैर जरूरी अपडेट से भर देते हैं। अक्सर ये ईमेल्स उपयोगी नहीं होते और ज़रूरी ईमेल्स ढूंढना मुश्किल हो जाता है। जीमेल में ऐसे कई आसान विकल्प उपलब्ध हैं जिनकी मदद से आप इन प्रमोशनल ईमेल्स को मैनेज कर सकते हैं या स्थायी रूप से हटाकर अपने इनबॉक्स को व्यवस्थित रख सकते हैं। साथ ही देश भर में कोरोना वायरस के मामलों में एक बार फिर से इजाफा देखने को मिला। हालांकि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की वेबसाइट के अनुसार देश में 3,395 एक्टिव कोविड-19 के मामले हैं। इसी के साथ अब बिजली का प्रीपेड मीटर रिचार्ज कराने के लिए बिजली दफ्तर के चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब सब ऑनलाइन हो गया है। UPPCL और PVVNL वालों ने ऑनलाइन रिचार्ज की सुविधा शुरू कर दी है। बहुत बढ़िया काम किया है इन्होंने। अब घर बैठे ही रिचार्ज कर लो, ना लाइन में लगना पड़ेगा, ना कोई झंझट। साथ ही ट्रंप ने फिर से वही बात दोहराई है, बोले कि जो भारत पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम हुआ है उसका क्रेडिट वो खुद को देते हैं। और मजे की बात आप और सुनिए, उन्होंने ये भी कह दिया कि अगर इंडिया और पाकिस्तान के बीच फिर से कोई लड़ाई होती है तो अमेरिका किसी भी तरह का कोई डील वील नहीं करेगा। मतलब साफ साफ कह दिया है कि उस केस में वो बिल्कुल पीछे हट जाएंगे। साथ ही पाकिस्तान से तनाव बढ़ा हुआ है तो हमारे यहाँ कुछ राज्यों में फिर से मॉक ड्रिल होने वाली है। ये ड्रिल होगी दोस्तों जिसमें जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात के साथ हरियाणा और चंडीगढ़ भी शामिल है। ऑपरेशन शील्ड के तहत ये ड्रिल होती है ताकि अगर कभी हवाई हमला हुआ तो कैसे बचना है वो प्रैक्टिस हो सके। साथ ही सुरक्षा और इमरजेंसी की व्यवस्था भी चेक की जाएगी और शाम को ब्लैकआउट भी किया जाएगा। मतलब बिजली बंद करके देखेंगे कि आपातकाल में सब कुछ कैसे काम करता है। वहीं हैदराबाद में मिस वर्ल्ड 2025 का फाइनल होने वाला है। इस बार 108 देशों की लड़कियां हिस्सा ले रही हैं। सबसे मजेदार बात यह है कि ग्रैंड फिनाले में बॉलीवुड स्टार्स भी परफॉर्म करने वाले हैं और सोनू सूद को मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड भी मिलेगा। साथ ही वो जज भी हैं इस प्रतियोगिता के। नेशनल बैकवर्ड क्लास कमीशन ने अपनी सालाना रिपोर्ट 2022 और 2023 और 24 के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को दे दी है। कमीशन के चेयरमैन हंसराज गंगाराम और मेंबर भुवन भूषण कमल ने ये रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी है। वहीं भारत की सरकारी और प्राइवेट कंपनियां मिलकर रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रही हैं। हाल ही में एक प्राइवेट कंपनी ने पहली बार LCA तेजस MK-1A लड़ाकू विमान का बीच वाला हिस्सा यानी सेंटर फ्यूजलेज बनाकर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को दे दिया है। वैसे फ्यूजलेज विमान का वो हिस्सा होता है जो बीच में होता है।
प्रदेश भाजपा ने अपनी तरफ से 16वें वित्त आयोग के सामने 22 मांगे रखी हैं ताकि राज्य का विकास और आर्थिक स्थिति मजबूत बने। इनमें सबसे बड़ी मांग ये है कि देवघर और राजरप्पा जैसे धार्मिक जगहों के लिए कॉरिडोर बनाए जाएं। इसके अलावा शिक्षा और स्वास्थ्य के साथ साथ लोकल निकायों को भी मजबूत करने की बात कही गई है। वहीं अब जो हमारे मेट्रो सिटी वाले बैंकों की ब्रांच है, उनका टोटल बैंक लोन में हिस्सा पिछले 5 सालों में काफी कम हो गया। आरबीआई के डेटा के मुताबिक मार्च 2025 तक मेट्रो ब्रांचेस का शेयर सिर्फ 58.7% रह गया, जबकि 5 साल पहले ये 63.5% था। यानी बाकी छोटे शहरों और ग्रामीण इलाकों में भी अब और लोग ज्यादा लोन ले रहे हैं। साथ ही FSSAI ने अब फूड कंपनियों को एक सख्त चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि जो भी कंपनी अपने प्रोडक्ट्स पर 100% प्योर या 100% नेचुरल जैसे बड़े बड़े दावे लिखती हैं, वो ज़रूरी नहीं कि हमेशा सही हो। इससे लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। इसीलिए अब FSSAI ने साफ कह दिया है कि ऐसी टैगलाइन यूज़ करने से बचो ताकि कस्टमर को गुमराह ना किया जाए। इसी के साथ कमिश्नर के आदेश पर पशुपालन विभाग की टीम सरधना पहुंची और डेयरियों पर रेड मारी। टीम ने देखा कि जानवरों को जो चारा और मैला दिया जा रहा है उसका सैंपल लिया, साथ में दूध और गोबर के भी सैंपल लिए और जांच के लिए भेज दिए। वहां कई जगह गंदगी फैली थी और कुछ डेयरियों में बहुत कम जगह में जानवरों को ठूस ठूस के रखा गया था। टीम के पहुंचते ही डेयरी वालों में खलबली मच गई। पांडव नगर की स्कॉडी ग्रीन सोसाइटी में एक गार्ड को एक कार ने गेट के पास टक्कर मार दी। गार्ड परमानंद दीक्षित, जो शाहपुर बमहेटा के रहने वाले हैं, उन्हें काफी गंभीर चोटें आई हैं। उनकी पत्नी ने पुलिस में शिकायत दी, जिसके बाद कविनगर थाने में उस कार वाले के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया। साथ ही सदर पटियाला में एक महिला ड्राइवर महकप्रीत कौर के खिलाफ केस दर्ज हुआ। दरअसल उसने तेज रफ्तार में गाड़ी चलाते हुए दूसरी कार को टक्कर मार दी। शिकायत देने वाले शख्स चयन कुमार, जो सिरसा से हैं, उन्होंने बताया कि 29 मई को दोपहर करीब 2:30 बजे उनका साला सिद्धांत बब्बर अपने मम्मी पापा के साथ कार में बहादुरगढ़ की तरफ जा रहा था। उसी दौरान यह हादसा हो गया। साथ ही अभी झारखंड में मछली पालन को लेकर काफी काम हो रहा है। मत्स्य विभाग कई योजनाएं चला रहा है ताकि जो किसान मछली पालते हैं उन्हें फायदा मिले। अभी तो करीब 3.5 लाख मीट्रिक टन मछली बन रही है, लेकिन सरकार चाहती है कि और बढ़े। इसीलिए किसानों को मदद दी जा रही है ताकि वो ज्यादा मछली पाल सके और प्रोडक्शन भी बढ़े। करीब 2:30 बजे रामपुरा के कोडिया वाली जाने वाले रास्ते पर एक कार में आग लग गई। कार सड़क के किनारे खड़ी थी और पता नहीं कैसे उसमें आग लग गई। कार में बैठे ड्राइवर की जलने से मौत हो गई। गांव के सरपंच मोलक सिंह ने बताया कि वो जगह उनकी जमीन के पास है। जब उन्हें हादसे की खबर मिली तो वो मौके पर पहुंचे, लेकिन आग इतनी भयानक थी कि पास जाना ही मुश्किल था। साथ ही 18.4 करोड़ से भी ज्यादा लोगों के यूजर नेम और पासवर्ड इंटरनेट पर लीक हो गए हैं। ये खबर साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट जेरेमिया फाउलर ने दी है। उसने बताया कि कहीं इंटरनेट पर एक बिना सिक्योरिटी वाला डेटाबेस मिला है जिसमें करोड़ों लोगों के लॉगिन डिटेल्स थे। मतलब जो पासवर्ड होते हैं वो ईमेल, सोशल मीडिया और बैंक अकाउंट से जुड़े हुए थे। सच में इससे लोगों की प्राइवेसी को बड़ा खतरा हो सकता है। वही दोस्तों, क्या आपको पता है कि ओयो कंपनी के फाउंडर रितेश अग्रवाल ने अपनी पेरेंट कंपनी ओरावेल स्टेज के लिए नया नाम सुझाने को कहा है। ये उनका एक प्लान है क्योंकि ओयो अब IPO लाने वाली है और साथ ही प्रीमियम सेक्शन में भी अपने ऑफर बढ़ाने वाली है। इसलिए वे चाहते हैं कि कंपनी का नाम ऐसा हो जो अलग और ज्यादा प्रोफेशनल लगे। अब आपको IRCTC का पासवर्ड याद रखने की कोई टेंशन नहीं है। बस अपनी आवाज से ही मोबाइल पर टिकट बुक या कैंसिल कर सकते हो। IRCTC का नया AI चैटबॉट आस्क दिशा 2.0 है। इसमें आप हिंदी, इंग्लिश, गुजराती या जो भाषा आपको आसान लगे उसी में बोलकर टिकट बुक कर सकते हो। बस अपना रजिस्टर मोबाइल नंबर डालो, फिर OTP आ जाएगा, उसको डालो और आपका काम हो जाएगा। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने नीट PG की परीक्षा को लेकर बड़ा फैसला दिया है। उन्होंने कहा कि नीट PG 2025 की परीक्षा सिर्फ एक ही शिफ्ट में होनी चाहिए, 2 शिफ्ट में नहीं। कोर्ट ने नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन को साफ कह दिया है कि 2 शिफ्ट में परीक्षा कराने की इजाजत नहीं मिलेगी, क्योंकि इससे गलतफहमियां और मनमानी हो सकती है। मतलब अब नीट PG की परीक्षा पूरे देश में एक साथ होगी। वहीं भोपाल से प्रधानमंत्री मोदी इंदौर की मेट्रो को वर्चुअली हरी झंडी दिखाने वाले हैं। इसके बाद इंदौर में पहली मेट्रो चल पड़ेगी। मतलब अब इंदौर भी मुंबई, दिल्ली, कोलकाता जैसी बड़ी मेट्रो सिटी के बराबर आ जाएगा और आगे चलकर इंदौर से उज्जैन तक मेट्रो चलाने की भी तैयारी हो रही है।
वहीं उत्तराखंड के केदारनाथ हाईवे पर एक बहुत दुखद हादसा हो गया। गुप्त काशी के पास गुरुवार को भूस्खलन हो गया था, जहां एक आदमी की मौत हो गई और 5 लोग घायल हो गए। ये रास्ता तो केदारनाथ मंदिर जाने वालों के लिए बहुत जरूरी है। बताया जा रहा है कि भूस्खलन की वजह से एक गाड़ी पर मलबा गिर गया, जिसमें छत्तीसगढ़ से आए तीर्थयात्री बैठे थे। वहीं अमृतसर के श्री गुरु रामदास जी एयरपोर्ट पर राजस्व खुफिया विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। उन्होंने एक यात्री के पास से करीब $41,400 जब्त कर लिए, जो लगभग 35 लाख रुपए के करीब होते हैं। उस बंदे को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ भी की जा रही है। वहीं पटना एयरपोर्ट पर मोदी जी मिले 14 साल के क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी से और उनके परिवार से भी। वैभव ने 2025 के IPL में जबरदस्त खेल दिखाया था, इसलिए प्रधानमंत्री ने उनकी तारीफ की और उन्होंने सोशल मीडिया पर भी ये मुलाकात शेयर की। लोगों को भी दिखाया कि ये युवा खिलाड़ी कितना टैलेंटेड है। साथ ही नीतीश कुमार इन दिनों थोड़ा चर्चा में हैं। उन्होंने हाल ही में ऐसा कुछ किया जो लोगों की खूब बातें हो रही हैं। पता है क्या किया? एक ऑफिसर के सिर पर गमला रख दिया। अब लोग उनकी ये हरकत देखकर आलोचना कर रहे हैं और विरोधी भी उनका मजाक उड़ा रहे हैं। साथ ही IPL 2025 में एलिमिनेटर मैच में मुंबई इंडियंस ने गुजरात टाइटंस को 20 रन से हरा दिया। गुजरात को जीतने के लिए 229 रन बनाने थे, लेकिन वो सिर्फ 208 ही बना पाए। साई सुदर्शन ने बढ़िया 80 रन लगाए और वाशिंगटन सुंदर ने भी 48 रन बनाए। मुंबई की तरफ से रोहित शर्मा ने जोरदार बल्लेबाजी की थी, जिसकी वजह से मुंबई ने 5 विकेट गंवाकर 228 रन बनाए थे। इसी के साथ आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर हाँ, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। मिलेंगे जल्द ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।